हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे फाइब्रोइड्स के बारे में। फाइब्रोइड्स यानी कि आपकी बच्चेदानी में गांठ का होना, ट्यूमर का होना। जनरल लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि बच्चेदानी में गांठ है, बच्चेदानी में ट्यूमर हो गया है, या फिर हम बोले तो फाइब्रोइड हो गया है। अब यदि आपको फाइब्रोइड है तो सर्जरी करके फिर आईवीएफ करने की या फिर सर्जरी करके उसको निकालने के बाद प्लान करने के लिए बोला गया हो तो ये वीडियो ज़रूर से देखें। कब आपको सर्जरी की ज़रूरत है, कब आप फाइब्रोइड के लिए वहाँ पे परेशान होंगे और कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे फाइब्रोइड होगा तो भी ना प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी, ना रुकने के बाद दिक्कत आएगी। ज़्यादातर ऐसा भी बोला गया है कि फाइब्रोइड होगा तो प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाएगा, बाद में दिक्कत आएगी। तो ऐसे कौन से फाइब्रोइड, और आप अपनी सोनोग्राफी में खुद देख के चेक कर सकते हैं। आज ये डिटेल वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका फाइब्रोइड किस टाइप का है और उसमें आप क्या ट्रीटमेंट लेंगे। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से हम फाइब्रोइड को साइज़ कम कर सकते हैं, और यदि फाइब्रोइड के चलते जो मेजर दिक्कत आती है पेशेंट को वो है ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में आना या फिर ब्लीडिंग हेवी रहना। आपका एक दिन में एक दो घंटे में पैड चेंज करने पड़ते, 5-7 पैड चेंज करने पड़ते, रात में भी ज़्यादा आता है, चलता भी 8-10 दिन तक है और दर्द ज़्यादा रहता है। तो यदि फाइब्रोइड में इस तरह की दिक्कत आपको हो रही है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले वो भी डिस्कस करेंगे, और आपको फाइब्रोइड कौन कौन से है और उसमें क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डिटेल में आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो यदि चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और फाइब्रोइड आपको किसी भी तरह का है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से वो सिकुड़ ही सकता है। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप हमसे टेलीफोनिक भी कनेक्ट हो सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपने आप को फाइब्रोइड भी ठीक करा सकते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी भी फाइब्रोइड के साथ कंसीव कर सकते हैं। तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम पहले बताते हैं कि फाइब्रोइड है वो कितने टाइप के हैं और कहाँ कहाँ फाइब्रोइड होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। पहले बात करते हैं टाइप की, यानी कि किस तरह के फाइब्रोइड रहेंगे। तो 3 रहेगा। एक रहेगा सबसीरोजल। सबसीरोजल यानी कि इस तरह से वो यूट्रस की वॉल पे ग्रो करके वो पेल्विक एरिया में रहेगा, यानी कि बाहर की साइड में रहेगा। तो सबसीरोजल फाइब्रोइड आपको वहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं करेगा, ना प्रेगनेंसी रुकने में ना बाद में। दूसरा रहेगा सबम्यूकोजल, यानी कि वो अंदर के लेयर में, यूट्रस के अंदर मस्कुलर लेयर में ग्रो करके अंदर की तरफ कैविटी की तरफ ग्रो करेगा। और तीसरा रहेगा इंट्राम्यूरल, जो यहाँ पे यूट्रस के अंदर की मस्कुलर वॉल में से रहेगा। अब ये जो फाइब्रोइड रहते हैं वो प्रेगनेंसी में कब दिक्कत करेंगे और कब उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, फाइब्रोइड हो तो उसको निकाल के ही प्रेगनेंसी प्लान करना, ऐसा कहीं नहीं है। यदि आपको बाहर की वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में, इंटीरियर वॉल में या फिर ऊपर फंडस की तरफ है, वो आपकी लाइनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ है वहीं रहने दो, आप अपनी तरफ से प्रेगनेंसी प्लान करो। दिक्कत कब करेगा, ये जो हमने बताया था इंट्राम्यूरल और सबसीरोजल, वो क्या करेगा कि ग्रो करके आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डिस्टर्ब करेगा, यानी कि वो अंदर से ग्रो करके इस तरह से बाहर आएगा तो ये जो लाइनिंग है जहाँ पे बच्चा चिपकता है वो स्ट्रेट ना रह के आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, इंडेंट करेगा और फिर उसे में इम्प्लांट नहीं होगा। बच्चा जब इम्प्लांट होगा तो उसको ग्रो करने के लिए वहाँ पे जगह चाहिए, वहाँ पे बच्चा इम्प्लांट ही नहीं होगा। तो तब हम क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। फाइब्रोइड 2-3 महीने में गल जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। ये जो हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको भी ऑपरेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेट करके निकालेंगे तो वहाँ पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा, आगे चलते इम्प्लांटेशन में दिक्कत आनी ही आनी है। तो इससे अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन से थोड़ा पेशेंस रख के 2-3 महीने में पिघल जाए फिर हम प्लान करें। तो एक तो ये रहेगा कि इंडेंट करेगा यदि आपको, तो वहाँ पर उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। यदि बाहर के साइड में है, चाहे वो मल्टीपल, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऊपर की तरफ मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि एक ही फाइब्रोइड है और वो अंदर डिस्टर्ब कर रहा है तो ये दिक्कत करेगा और उसको हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि यहाँ पर दूसरा ऐसा रहता है कि देखो ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब लाइनिंग का ओपनिंग है, अब वो यहाँ पे है फाइब्रोइड आपके, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का ओपनिंग है वहीं पे होगा
तो परेशान करेगा, क्योंकि आपकी ट्यूब ही वो बंद कर देगा, तो स्पर्म कैसे अंदर जाएगा, तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसका गलाने की ज़रूरत है। दूसरे फाइब्रोड रहते पेडेंक्युलेटेड फाइब्रोड, यानी कि पोलिप की तरह रहते हैं। इस तरह से रहेंगे, वो आपको फिक्स नहीं होगा, वो आपका वहाँ पे मूव कर सकता है। तो और वो भी यदि आपकी कॉर्निया के स्टार्टिंग में ही है तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन यदि वो इस तरह से यहाँ है तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, तो भी इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब पहले तो ये समझ लिया कि फाइब्रोड है, यदि एसिम्टोमेटिक है, यानी कि आपको कोई सिम्टम नहीं दे रहा, आपको पेन नहीं कर रहा है, आपको वो पीरियड में कोई दिक्कत नहीं कर रहा, फ्लो ज़्यादा ऐसे, तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप उसको साइड में रख के दूसरे जो दिक्कत रहेगी प्रेगनेंसी कंसीव कराने में, वो रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे तो जल्दी कंसीव भी हो जाएगा। प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी हमने जैसे बताया वो सब फाइब्रोड कोई परेशान नहीं करेगा। अब दूसरा वहाँ पे अभी हमने बताया कि आपको यदि सिम्टम दे रहा है, जैसे फाइब्रोड छोटा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द कर रहा है, कभी कभी तो पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो डेली पेन किलर लेनी पड़ती है, तो उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि अभी हमने बताया यदि वो मसल लेयर में है, तो यदि वो वहाँ पे ग्रो करेगा या पैथोलॉजी डेवलप की है तो आपको वो ज़्यादा मात्रा में पेन क्रिएट कर सकता है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, पेन भी कंट्रोल में हो जाता है, फाइब्रोड भी सिकुड़ जाता है। दूसरी दिक्कत करती है फ्लो, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो आएगा, आपको एक एक 2-2 घंटे में पैड चेंज करने पड़ेंगे, या फिर जब टॉयलेट में जाएंगे ज़्यादा मात्रा में क्लोट्स निकलेंगे, हेवी ब्लीडिंग, खड़े होंगे ज़्यादा मात्रा में पूरा पैड भीग जाएगा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग एक साथ आ जाएगी। तो यदि हेवी ब्लीडिंग है आपको तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं। विदिन 1 to 2 मंथ आपकी फ्लो ठीक हो जाती है, साइकिल ठीक हो जाती है, यानी कि एक दिन में 3 से 4 पैड आपका 4-5 दिन में ख़त्म भी हो जाए। तो इस तरह से फाइब्रोड के साथ जो हेवी ब्लीडिंग, हेवी पेन है उसको भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन रहेगी, थेलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस रहेगी, कलकेरिया कार्ब है, सिमिसिफुगा है, सेपिया है। फिर यदि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरा महीना ब्लीडिंग चलती है तो वाइबर्नम है, उस्टिलिगो है। लेकिन ये सब आपके दूसरे रिपोर्ट्स देख के हम डिसाइड करते हैं कि दूसरे रिपोर्ट्स कहते हैं एक दिन में कितने पैड चेंज करने पड़ते, फाइब्रोड का टाइप कौन सा है, किस जगह पर है, उसके अनुसार हम होम्योपैथिक मेडिसिन डिसाइड करते हैं। इसका डोजेस भी ऐसा रहेगा। तो यदि आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर है, आप इतना ही मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, हमें आप मैडम की अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और यदि आप हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम गुजरात में आनंद सिटी में हैं, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। या टेलीफोनिक तो पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम जो दवाई लिखते हैं होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो फाइब्रोड के लिए बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा डरा जाता है। अभी कभी इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर तुरंत आईवीएफ करना पड़ेगा, या फिर ही प्लान कर सकते हैं, वरना आपको बच्चा भी नहीं रुकेगा, अबॉर्शन हो जाएगा। तो हर एक फाइब्रोड के केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक आप सर्जरी से निकालेंगे, दूसरा वापस भी बन सकता है, तो वो कैसे आप रोकेंगे, है ना। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से हम जो पैथोलॉजी ग्रो करती रहती है उसको भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो फाइब्रोड हो तो आप इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन चालू करो, कंसीव नहीं हो रहा है दूसरे रीज़न से भी तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप लीजिए। हर एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपको जो भी बोला गया है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर ही डिसाइड करें कि आपको सर्जरी, IUI, IVF की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं, नेचुरल प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकते हैं। आप हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं कौन सी दिक्कत है, फिर भी पेशेंट कितनी इजीली कंसीव कर जाते हैं। चाहे आगे IUI, IVF मल्टीपल फेल हुए फिर भी 1-2 महीने में मेरे यहाँ कंसीव कर जाते पेशेंट। तो आप वहाँ पे अपने आप को टाइम दो, नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सोचिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को, अपनी रिलेटिव को, फ्रेंड को, हस्बैंड को शेयर करिए कि कितनी इजीली नेचुरल तरीके से भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से कंसीव कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।